आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया है कि उन्होंने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। तो एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री ने बड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों का एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है और सभी NIOS कार्यालय का घेराव कर हंगामा कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि 31 मार्च 2019 के बाद NIOS से प्रशिक्षण लिए शिक्षकों को सरकार नवनियुक्त शिक्षक मानेगी और वैसे शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। इस फैसले से राज्य के 75,000 शिक्षकों को आर्थिक रूप से झटका लगने वाला है। इसके साथ अनुभव का लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसे में सभी विरोध में उतर पड़े हैं। शिक्षकों ने घेराव कर चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो सभी प्रखंड से लेकर राज्य मुख्यालय तक आंदोलन की। सहयोगी रजनीश कुमार ने राज्य सरकार के फैसले से नाराज बिहार के नियोजित शिक्षकों ने NIOS कार्यालय का घेराव कर रखा है। सरकार पर आरोप है कि लगभग 10 साल तक शिक्षकों से नौकरी करवाने के बाद सरकार जो है उनकी वेतन कटौती का आदेश जारी कर दी है। जो शिक्षक है और सीधे अब NIOS कार्यालय पहुंच गए हैं, लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जरा हम बात करते हैं क्या आदेश जारी किया गया है और कितना नुकसान है इस आदेश जो है ये 3/19 शिक्षित हैं उनको फ्रेश मतलब एम्प्लॉय मानते हुए जिस दिन उनका रिजल्ट आया है उस दिन से उनकी नौकरी की उनका नौकरी काउंट किया जाएगा और उन्हें एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 का आर्थिक नुकसान और 1 दशक नौकरी जो लोग किए हैं वो सारा मटिया मीट हो गया है। सरकार की थी, शिक्षक सरकार के थे, जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन जहां हम लोग खड़े हैं ये सरकार का है, तो फिर हम शिक्षक कैसे भुक्तभोगी हैं इसके? कितना वेतन कटेगा? लगभग 10,000 रुपया पर मंथ सभी टीचर का। लगभग 75,000 शिक्षकों का। कितने टीचर प्रभावित होंगे? 75,000 शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 10,000 रुपए की सैलरी कटेगी और उसके बाद 1 दशक जो उन्होंने नौकरी किया उसको जीरो किया जा रहा है। अभी इनिशियल स्तर की बातचीत हुई है, लेकिन गोल गोल घुमाया जा रहा है। राज्य सरकार जो है NIOS और केंद्र सरकार के पल्ले जो है सो गेंद मार रही है और केंद्र सरकार और NIOS जो है सो राज्य सरकार के पल्ले गेंद मार रही है। NIOS कह रहा है कि हमने तो कह दिया है कि आप 31 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हो गए हैं, भले ही हमारा जो मार्कशीट जारी किए हैं उसकी तिथि उस पर जो है सो 22 मई 2019 है, लेकिन आप प्रशिक्षित 31 मार्च 2019 को ही है। तो अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उसकी संस्था हम लोगों को फुटबॉल बना करके गेंद की तरह जो है इस पल्ले से उस पल्ले और उस पल्ले से इस पल्ले कर रही है। इसमें आदेश किसने जारी किया? आदेश जो है हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में एक गलत करके प्राथमिक निर्देशक राज्य सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है। के हाथों में बैनर भी है कि प्रशिक्षण तिथि में सुधार करो, शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करो। जाहिर है से ट्रेनिंग कराई गई थी और इसको लेकर जो शिक्षक हैं वो अपने आप को ट्रेंड भी मान रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 के बाद जो भी ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनको अब नया शिक्षक कह दिया है। एक तरह से अब उनकी जो वेतन है उसमें अब कटौती होगी, जिससे आर्थिक नुकसान भी नागवार गुजर रहा है और अब ये आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। इधर पटना में आज जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। रिजल्ट कैंसिल करने से नाराज छात्र आज सड़क पर उतर आए और तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और इसके बाद अभ्यर्थियों ने पुलिस की गाड़ी से चाबी निकाल ली। को चाबी मिली। रवि अस्नारा जूनियर इंजीनियरिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनका हंगामा खत्म करने के लिए पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम
हिरासत में लिया गया है और यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पे तमाम छात्रों को अपने हिरासत में ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे है उसकी चाबी इसमें नहीं है, छात्रों ने चाबी निकाल ली है कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये जो चाबी है वो छात्रों ने यहाँ पे निकाल लिया है और जिसके कारण वो बढ़ गई है। और यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे उसके बाद भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। ड्राइवरों के हाथ छोड़ता है, विरोध जो है शिष्टाचार है, आपको लग रहा है कि लगवा लेगा हम लोग आएंगे। क्या नाराजगी में आप लोगों ने नाराजगी हो गया कि जबरदस्ती इनको बैठा रहे हैं, बैठाने के बाद ड्राइवर भी हो गया। इनको क्या 10 साल से राज करते हैं, हम लोग छात्र के हिरासत में लिए जाने का विरोध सरकार है ये हम लोग के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ तक और ये आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे जो है वो लगातार छात्र जो है उसका विरोध कर रहे हैं। मुश्किल से जो है वो चाबी अभी जो है वो पुलिस को मिली है और जिसके बाद यहाँ पे पुलिस जो है छात्रों को लेकर के थाने जा रही है। पटना से रवि नारायण। इधर छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य और एचओडी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का आक्रोश इस बात को लेकर फूट पड़ा क्योंकि कन्या उत्थान योजना के लाभ से 95% से अधिक छात्राएं अब तक वंचित हैं और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम लोगों की हम लोगों का लिखना आना चाहिए क्योंकि पेपर में ये कहा गया 28 तारीख लास्ट डेट है जो कि पूरा गलत है। हम लोग का लिस्ट में नाम आएगा तभी तो हम लोग फॉर्म भरेंगे। वो बोल रहे हैं पेपर में कि हम लोग इच्छुक नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो हम लोग का नाम देंगे तभी तो हम लोग इच्छुक रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। कन्या उत्थान योजना स्कॉलरशिप जो फॉर्म है हम लोगों का नाम नहीं, 3 बार फॉर्म चल गया, लिस्ट में नाम नहीं आया इसलिए हम लोग भागलपुर में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बाईपास के पास बदमाशों ने सुल्तानगंज नगर परिषद के उपसभापति के पति को गोली मार दी। गोली लगने का कारण रामधनी यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुल्तानगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताइए कि होके जाता है था आगे में बजरंग वाली है, बजरंग वाली होके भागलपुर जाते हैं, बस इतने में वो छोटकी सामान निकाल के अचानक गोली मार दिए। बहुत आदमी जो है दौड़ के एक लड़का मोटरसाइकिल वाला तो भागिए गया, लेकिन एगो जो पाछे में बैठा जो गोली मारा ना वो पकड़ा गया है। 2 युवक आए, लगभग 1-1.5 घंटे पहले की घटना है और उसमें भागलपुर जाने का रास्ता पूछा और इनको देख के एक गोली मारी। अभी इनका इलाज चल रहा है और जो मारने वाले युवक है वो भी पकड़े गए हैं, ठीक है। और उससे भी पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है कि इस गोली मारने मरवाने के पीछे और भी किन लोगों का हाथ है। जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इस पूरे मामले को विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। भागलपुर से मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। अपहृत बच्ची को भी सही सलामत छुड़ाकर उसकी मां के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की शाम 5:30 बजे सुमेंद्र कुमार उर्फ सुकुल दास मंडल ने नाला सोपारा से 1 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। किडनैपिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी और ये तस्वीरों में सुमेंद्र कुमार मंडल बच्ची को ले जाते भी दिख रहा है, वो तस्वीरें कैद है। छपरा से अगली खबर, जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की है। सोनपुर में बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की और अंजनी कुमार पर न सिर्फ जानलेवा हमला हुआ बल्कि उन्हें
पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद खनन विभाग के अधिकारी काफी दहशत में हैं। विभाग के अधिकारियों से बात की हमारे छपरा संवाददाता संतोष ने। बिहार में खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं और खनन विभाग उन पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात अब बिगड़ने लगे हैं क्योंकि खनन माफिया अब खनन विभाग के अधिकारियों पर लगातार हमला कर रहा है। पहले छपरा के खनन पदाधिकारी पर हमला किया गया था और अब खनन इंस्पेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ अंजनी जी मौजूद हैं। सर, क्या घटना हुई थी उस दिन रात में? देखिए, हम लोग चेकिंग में पीछे जा रहे थे, ओवरलोड ट्रक देखा तो पीछे से मैंने जाके उसे मतलब चेक पोस्ट पे रोका। वो चेकिंग के लिए रुका ही था ट्रक। वहाँ से मैंने एक ट्रक हाजीपुर साइड निकल गया तो उसका फिर पीछा किया और हाजीपुर जो संबंधित थाना प्रभारी थे उनको फ़ोन किया और उनको फिर ये ट्रक के बारे में बताया कि एक ट्रक आपके एरिया में आ गया है, क्योंकि वो मेरे एरिया से बाहर था और वो लोकल ट्रक था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ से उनको इन्फॉर्म करके वापस आ गया। पेट्रोल आप लोगों को भी छिड़का गया था? फिर जब हम उधर से आगे बढ़ रहे थे तो वही बोतल से एक बोतल और लेके पेट्रोल हम लोग पे भी फेंका गया। क्या बोल रहा था कि इनको जला दो, इनको मार दो, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, ये इनका हो गया है, कुछ नहीं समझते हैं, सब सिर्फ गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं, चालान है मेरे पास। अगर वहाँ पर रुकते आप लोग तो कुछ भी अनहोनी नहीं। हाँ, तमाम जो माफिया तंत्र है इस बालू के धंधे में संलिप्त है और समय समय पर इस तरह की जब घटनाएं सामने आ रही है तो तमाम जो महकमा है, जो खनन विभाग है, वो दहशत में है और लगातार इन घटनाओं को रोकने की ही मांग कर रहा है और साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा है, क्योंकि सड़क पर काम करने वाले लोग जब सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर खनन पर कैसे, अवैध खनन पर कैसे लगाम लगेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। मुजफ्फरपुर में दो पड़ोसी के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना मीनापुर के पानापुर की है। बुधवार की शाम किसी बात को लेकर एक पक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका दूसरे पड़ोसी ने विरोध किया और समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई और गाली गलौज करने वाले युवक ने जितेंद्र माझी के गले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। भाई बहन सब चिल्ला रहा था, चिल्लाया या कि मेरे जितेंद्र भैया को चक्कू मार दिलाई, भोला माझी चाहे कल, ये सब बात है। जितेंद्र माझी को मार दिया मेरे भाई को, मेरे से बड़ा है। ये घटना कहाँ के है? पानापुर बंगला टोला। जो चाकू लगा है, मृतक जो मारा है चाकू, उसकी गिरफ्तारी हो गई। वो भी थोड़ा बहुत घायल अवस्था में थे, उसे इलाज कराकर चौकीदार के संरक्षण में रखा गया। मुजफ्फरपुर के काटी एनटीपीसी में पिछले दिनों छाए विवाद में एक युवक राहुल सहनी की हत्या को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। युवक राहुल सहनी की हत्या मामले को लेकर मंत्री इसराइल मंसूरी की भूमिका पर मंत्री विजय सिन्हा ने सवाल उठाया। विजय सिन्हा ने मंत्री का नाम केस में दर्ज करने की मांग की और साथ ही मंत्री की गिरफ्तारी की भी मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर और पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके आगमन से पहले बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आसपास कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कार्टून के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। साथ ही भगवान राम की भूमिका में पीएम मोदी को और हनुमान की भूमिका में अमित शाह को गले मिलते दिखाया गया है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उसके पहले पटना शहर में देखिए किस तरीके से अमित शाह के आगमन को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर ये पोस्टर बीजेपी के द्वारा पूरे पटना शहर में लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो बिहार की सियासत चल रही है और इसमें लिखा गया है, तंज कसा गया है महागठबंधन पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कार्टून के जरिए, और लिखा गया है पहले कुर्सी बचाएं, कहां छिपे हैं चाचा। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राम और हनुमान की तस्वीर में यहां पर इस पोस्टर में दिखाया गया है। और अमित शाह 25 फरवरी को बिहार आएंगे और यहां 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पटना में भी, पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती समारोह में वो आ रहे हैं, तो लिहाजा एक बड़ा कार्यक्रम है उस दिन बिहार में बीजेपी का, पटना में और वाल्मीकि नगर में। तो कहा जा सकता है कि उनके आने के पहले ये सियासत है
और सियासत अब पोस्टर पर नजर आ रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो 25 फरवरी को अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर न सिर्फ पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, बल्कि उनके कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है। वाल्मीकि नगर के बाद अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाह के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता तैयारियों में जुटे हैं। जायजा लिया शैलेंद्र कुमार ने। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बाद पटना के इस बापू सभागार में भी एक बड़ी सभा होगी और उसकी तैयारी बीजेपी के देखिए जो बड़े नेता हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश के कई नेता हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, भाजपा विधायक और एमएलसी और तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। अब 25 तारीख में बहुत ही वक्त नहीं है, अब अंतिम कहा जा सकता है कि तैयारी यहाँ पर अब की जा रही है। अमित साहब आने वाले हैं, कितना तैयार हैं आप लोग, चूंकि एक बड़ा हॉल है और काफी संख्या में लोग भी आएंगे? देखिए, यहाँ की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी लोग लगे, लेकिन यहाँ जो जनता आएगी उसकी तैयारी खुद ब खुद जनता कर रही है। अनोखा, अनुपम और अद्भुत। लोग अभी से आतुर हैं कि हम माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए बापू सभागार 25 तारीख को पहुंचे। सती जी की जयंती है वो पर जो किसान और मजदूर समागम होगा उसमें वो पधारेंगे, जिसकी तैयारी खुद तैयारी आप लोग कर रहे हैं। यहाँ लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है और पूर्णिया में भी एक बड़ी तैयारी चल रही है महागठबंधन की। देखिए, उस दिन पूरे शहर में माननीय गृह मंत्री जी को देखने के लिए आतुर लोग सड़कों पे भी होंगे, इस हॉल के बाहर भी होंगे और बापू सभागार के अंदर भी होंगे। इसलिए जो उमंग है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं और जितनी तैयारी जनता कर रखी। बिल्कुल एक बड़ी तैयारी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि पटना के सड़कों पर भी अलग अलग जगह पर तैयारी की है और इस यहाँ बापू सभागार के कार्यक्रम के प्रभारी नीतीश मिश्रा को बनाया गया है। काफी संख्या में यहाँ लोग रहेंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद? नहीं, देखिए, एक तो जो इसकी क्षमता है बापू सभागार की वो तो बड़ी रहेगी और जो उत्साह है लोगों में, क्योंकि एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है किसानों के हित के लिए और गृह मंत्री जी के प्रति जो लोगों में एक आकर्षण है, एक उत्साह है उनको सुनने का, तो संख्या तो अप्रत्याशित होगी। लेकिन हॉल की सीमा है, तो इसके अलावा भी लोग जो आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं हो, तो उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और एक प्रदर्शनी भी हम लगा रहे हैं जो सरकार के द्वारा के हित में जो कार्य किए गए हैं। पटना में विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत का भी आयोजन किया जा रहा है। तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयास से एक बहुत ही सफल कार्यक्रम ये होगा। तो बिल्कुल 25 फरवरी बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि एक और वाल्मीकि नगर और पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो दूसरी ओर पूर्णिया में बड़ी रैली है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि हिम्मत है तो 2023 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव करा कर देख लें। जनता किसके साथ है? उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें विधानसभा का चुनाव करके देख ले किसका सुपड़ा साफ होता है। जनता में चले हुए भी, हम भी जनता में चलने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा का चुनाव करा ले, स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और कौन जीतता है कौन हारता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, है हिम्मत तो चलिए जनता के पीछे। नीतीश के बदजुबान मंत्री सुरेंद्र यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी कि अग्निवीरों पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और हालांकि हम न्यूज़ 18 इस पूरे बयान को आपको नहीं सुना सकता। सुरेंद्र यादव ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो पूरा बयान न्यूज़ 18 नहीं सुना सकता है। अग्निवीरों पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने टिप्पणी की। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा।
तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर आरजेडी विधायक विजय मंडल के बाद अब गोपालगंज के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। ऊपर का खेल है तो शीर्ष नेतृत्व को क्या करना है उसको निर्णय लेना है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। आपके पार्टी के कई विधायकों ने कहा है कि तेजस्वी जी अब मुख्यमंत्री बन जाएगा मार्च महीने में। अब कौन क्या कहा इस पर मुझे नहीं जाना, हम तो इतना ही कहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व की मामला है, वो लोग तय करेगा कौन मुख्यमंत्री रहेंगे कौन नहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि तेजस्वी जी? कौन नहीं चाहेगा कि हमारा नेता मुख्यमंत्री हो, हम कहें नहीं। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग अब जन आंदोलन बन चुकी है। एयरपोर्ट पूर्णिया के बैनर तले आज शहर के हजारों लोगों ने पैदल मार्च किया है और एयरपोर्ट बनाने की मांग की। चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे के पूर्व ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह ने कहा कि सरकार के लिए ये मांग बहुत छोटी है, इसे पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से 20 जिलों के लोगों को न सिर्फ सुविधा मिलेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में सीमांचल, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के लोगों को फायदा होगा। हम सबकी मांगे होली के रंग पटना के किलकारी भवन में भी दिखने लगे हैं। किलकारी के बच्चे होली के लिए गुलाल तैयार कर रहे हैं। खास बात है कि गुलाल हर्बल तरीके से तैयार किया जा रहा है। किलकारी के बच्चे यहीं पर गुलाल बनाना सीखते हैं और उसे बनाते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में खूब है।